फ्रेंड्स, 17 जनवरी 2023 के लिए तैयारी करेंगे। सीधे मार्केट में चलते हैं। अब देखिए 9:16 हुआ है, मार्केट ओपन हुआ है, थोड़ा गैप अप हुआ था और उसके बाद में सेलिंग आ रहा है। चलिए ठीक है। अब वैसे मैंने ओपनिंग रेंज वीक्स के हिसाब से कैलकुलेटेड करके डाल दिया है निफ्टी का। आप देख सकते हो जो कैलकुलेशन, मतलब जो ओपनिंग प्राइस था 17,922 और जो वीक्स था, ठीक है, ओपनिंग का, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। 18,063 नीचे का लो हाई प्राइस आ रहा है, 17,781 नीचे आ रहा है। तो चलिए ठीक है, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर वापस आता हूँ। पहले स्टॉक देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक, चलिए मैं हेवल्स से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। अब हेवल्स कल भी दिया था, कल वैसे उसने क्रॉस ही नहीं किया, पहले 5 मिनट का लो जो क्रॉस करना था। आज भी वही चीज है, आपको देखो कब एंट्री करना है। पहले 5 मिनट का जो ये नहीं तो चलो 5 मिनट नहीं, आपको ये लेवल ही दे देता हूँ। 11,000, मतलब 11,000 नहीं, सॉरी, 1166 का एरिया जो है वो क्रॉस करता है, उसके बाद में आपको सेल करना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक बड़ा स्विंग भी मिल सकता है और इंट्राडे में तो मिलेगा ही। स्विंग की ओर जाएगा तो आपको मतलब अच्छा 60 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है, जो कि मतलब 6% के आसपास में, 5-6% का स्विंग के हिसाब से मिल सकता है। तो इसके ऊपर ध्यान रखो। दूसरा स्टॉक है एएमसी, एचडीएफसी एएमसी। ठीक है। अब क्लियर कट ये ऊपर की पैटर्न में तो जा रहा है, लेकिन ये एरिया को टेस्ट करने आएगा। तो मतलब कल सेल ऑफ आया था, ठीक है, आज गैप डाउन खुला। अब आपको देखो ये पहले 2-3 मिनट में ही अच्छा खासा 1-1.5% नीचे चला गया। तो अब क्या करना चाहिए? ठीक है, पहले 5 मिनट का कैंडल बन जाने दो, उसके बाद में उसको इजीली मत करो। देखो सेल में, क्योंकि यहाँ से आप समझो कि 100 पॉइंट से ज्यादा निकल चुके हैं कल के, तो जो सेलर बने हैं उसको प्रॉफिट हो रहा है, आप बीच में फंस जाओगे। तो इसके इसमें कोई रिट्रेसमेंट आता है और फिर मुड़ता है, तो फिर आपको सेल करने की कोशिश करना है इंट्राडे के दौरान। ये भी सेल में ही स्टॉक आपको देखना है। उसके बाद का स्टॉक हम देख लेते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ठीक है। अब इसको बाय की ओर देखना है। कैसे देखना है? पहली 5 मिनट का हाई निकालता है, उसके बाद में इसको बाय करना चाहिए। आपको क्लियर कट दिखेगा, डबल बॉटम फॉर्मेशन है और यहाँ पे जो ये डाउन मोमेंटम था उसका बहुत तेजी से ये निकाल रहा है। अगर ये आज का हाई निकालेगा, यहाँ से निकलेगा, तो मतलब बहुत अच्छा मोमेंटम इंट्राडे के दौरान भी होगा और पोजिशनली भी आप इसको मतलब स्विंग और उसके हिसाब से भी ले जा सकते हो। अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। उसके बाद का स्टॉक है सीमेंस। अब सीमेंस में आपको दिखेगा क्लियर कट, ये ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा था और उसका आज ब्रेकआउट होने जा रहा है। ठीक है। ब्रेकआउट देखो पहली 2-3 मिनट हुआ है, मुझे पता नहीं था, लेकिन ये ब्रेकआउट होने की पूरे पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो आज ये ब्रेकआउट का कैंडल बन रहा है। अब आज इसमें क्या है, इंट्राडे अब 3% ऊपर चल चुका है, तो मैं इंट्राडे का बात नहीं कर सकता हूँ। इंट्राडे कब करना चाहिए कि मतलब ये नीचे की ओर आ रहा है और फिर मुड़ेगा, तो फिर इंट्राडे भी कर सकते हो। और पोजिशनली ये अच्छा खासा टारगेट दे सकता है। अगर आप पोजिशनली या स्विंग में जा सकते हो तो ठीक है, बहुत अच्छा टारगेट इसका निकल रहा है। स्टॉप लॉस भी वही हिसाब से रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पैटर्न का ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ कहीं आपको स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। ठीक है। तो ये भी बड़ा अच्छा है, बाई की ओर देखना है ऐसी और सीमेंट्स। ठीक है। स्विंग में भी चाहिए, चलेगा और उसमें भी चलेगा। चलिए ठीक है, 9:20 हो चुका है। हमारा पहले 5 मिनट का कैंडल रेडी है। अब देखो 9 बज के मतलब 17,922 का ओपनिंग प्राइस है। ठीक है। तो उसके ऊपर चलता है तभी हमको पॉजिटिव होना है। चलिए पॉजिटिव की बात बाद में करता हूँ। मैं पहले फिबोनाची लेवल ही डाल देता हूँ पहली 5 मिनट का। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहली कैंडल से बाइंग आया और ये दूसरी कैंडल भी बाइंग आ रहा है। अब जैसे ही ये 1.618 निकालेगा तो फिर हम बाई करेंगे, यहाँ पे पहला टारगेट। उसके बाद में इसको भी निकालेगा तो फिर हम आगे की सोच रखेंगे। ठीक है। तो ऊपर जा रहा है इसलिए मैंने ऊपर का डाला है। जब तक ये लो नहीं ब्रेक करता है तब तक नीचे का डालने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही बैंक निफ्टी में भी कर लेते हैं। चलिए ठीक है, बैंक निफ्टी तो वैसे नीचे है, थोड़ा वीक नजर आ रहा है। ठीक है। अब निफ्टी पॉजिटिव रहता है और बैंक निफ्टी ज्यादा नेगेटिव करता है, तो फिर आईटी स्टॉक में मोमेंटम आएगा। ठीक है। आईटी स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करेंगे। तो ये चीजें भी देखनी है। अब जब तक यहाँ पे देखो, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का लेवल डाल दे रहा हूँ। ठीक है। नीचे और ऊपर का भी बैंक निफ्टी में डाल देता हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे जाएगा
तो भी हमको ये 1618 से बाहर निकलेगा, उसके बाद में ही सेल करना है, तो आपको इजीली 200 पॉइंट ये मोमेंटम मिलेगा। उसके बाद में भी मोमेंटम करता है तो फिर और नीचे की ओर देखना है, ऊपर की ओर भी, क्योंकि यहाँ पे आप समझिए आज का मार्केट कैसा है। तो आज मतलब न्यूट्रल कैंडल बनने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, नैरो रेंज कैंडल बनने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, छोटी कैंडल बनने की, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, मेरा मानना है बैंक निफ्टी में। तो इसलिए दोनों तरफ बाई और सेल 1.618 बाई भी वो उसी के ऊपर करना है, सेल भी उसी के ऊपर करना है। ठीक है, जैसे फ्लैट का ओपनिंग हो रहा है और मार्केट धीरे धीरे करके ये रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है, तो आज इतना बड़ा मोमेंटम के लिए काम नहीं करना है। कल परसों आपको बड़ी मोमेंटम मिल सकती है, वो भी आपको दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो कितने दिनों से मार्केट यहाँ पे 8-10 कैंडल हो चुकी है। ठीक है, 3-4 कैंडल तो बहुत छोटी छोटी ही हुई है। समझ में आ रहा है आपको कहने का मतलब? थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको दिखा सकूं। देखो ये बहुत छोटी छोटी, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी 2-3 दिनों में, मतलब कल भी मिल सकता है, आज भी मिल सकता है, वो नहीं, लेकिन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक कल के दिन शायद मुझे मिलेगा, ऐसा लग रहा है। एक बड़ा कैंडल मिलने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मिलेगा ही, लेकिन आज एक छोटी सी कैंडल बननी चाहिए, तो फिर कल की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं मान रहा हूं कि यहाँ पे मार्केट एक छोटी सी कैंडल बनाने की कोशिश करेगा, आज इतना बड़ा मोमेंटम नहीं होगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि 1.618 के बाहर निकले तभी आप ट्रेड करो, ताकि फंस ना जाओ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।